भारत और इजराइल की दोस्ती के चर्चे तो हम सब ने अक्सर सुने हैं। बड़े बड़े ऐलान होते हैं, नेता गर्मजोशी से गले मिलते हैं, लेकिन सवाल ये है कि सारी चमक दमक के पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए आज इसी ऑफिशियल स्टोरी के थोड़ा अंदर झांकते हैं और कुछ ऐसे सवाल उठाते हैं जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दें। तो देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ वो कहानी जो हमें सुनाई जाती है कि भाई ये एक ऐतिहासिक दोस्ती है, एक बहुत मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत ही गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि इस दोस्ती की हकीकत क्या है और इसकी असली कीमत भारत क्या चुका रहा है। तो सवाल यही उठता है कि सिर्फ हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने से आगे बढ़कर भारत के हाथ क्या लगा। सोचिए, जब चीन के साथ हमारा तनाव चरम पर था तो क्या इजराइल वाकई सच में मदद के लिए आगे आया, या फिर इस दोस्ती का सबसे बड़ा नतीजा पेगासस जैसा विवादित स्पाईवेयर ही निकला। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस दोस्ती की बुनियाद में एक ऐसा नाम सामने आता है जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, और वो नाम है कुख्यात जेफरी एप्स्टीन। बात है 2017 की शुरुआत की। पर्दे के पीछे बहुत कुछ पकड़ा था। जो ईमेल सामने आए हैं वो बताते हैं कि कुछ ही हफ्तों के अंदर मीटिंग्स और बातचीत का एक तेज सिलसिला चला, और ये सब कुछ सरकारी चैनलों से नहीं बल्कि एकदम निजी तौर पर हो रहा था। तो हुआ ये कि जब अनिल अंबानी ने एप्स्टीन से व्हाइट हाउस तक पहुंच बनाने में मदद मांगी तो एप्स्टीन का सवाल बिल्कुल सीधा था, ठीक है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। और इस सवाल का जो जवाब दिया गया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। जवाब था भारत का पूरा बाजार। हाँ, आपने सही सुना। जरा एक पल के लिए सोचिए, ये वो मोड़ था जहां साफ हो गया कि दांव पर क्या लगा है। बहुत बहुत बड़े कमर्शियल इंटरेस्ट्स। और देखिए, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। एक ईमेल में तो यहां तक लिखा गया कि लीडरशिप आपकी मदद चाहती है ट्रंप के सबसे खास लोगों से मिलने के लिए। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात पता क्या है? इस पूरी की पूरी बातचीत में हमारा विदेश मंत्रालय कहीं था ही नहीं। उसे पूरी तरह से साइड लाइन कर दिया गया था। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले एक बेहद गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या भारत और इजराइल के बीच जो ये नए रिश्ते बने, उनकी बुनियाद एक सजा याफ्ता यौन अपराधी, एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर ने रखी थी? चलिए अब इन पर्सनल डील्स से जरा बाहर निकलते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। जियोपॉलिटिक्स के मंच पर यह नया रिश्ता भारत के जो पुराने दोस्त हैं या दुश्मन हैं, उनके साथ हमारे समीकरणों को कैसे बदल रहा है। यहाँ एक सीधा टकराव नजर आता है। देखिए, एक तरफ है ईरान, हमारा बरसों पुराना साथी, जिसके साथ हमारा चाबहार पोर्ट जैसा कितना जरूरी प्रोजेक्ट जुड़ा है। और दूसरी तरफ है ये अमेरिका इजराइल का नया गुट, जो ईरान का जानी दुश्मन है। तो सवाल ये है कि क्या भारत अपने पुराने भरोसेमंद साथियों को नाराज करने का जोखिम मोल ले रहा है? और यहीं पे फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपने फैसले खुद लेने की जो आज़ादी है, उसे अमरीकी दबाव के चलते खोता जा रहा है? और एक और बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रहित के नाम पर जो फैसले लिए जा रहे हैं वो वाकई देश के हित में हैं? और मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भविष्य के लिए एक ऐसे गठबंधन का प्रस्ताव भी है जो अगर बन गया तो भारत की फॉरेन पॉलिसी की दिशा ही पूरी तरह से पलट सकता है। तो ये हेक्सागन अलायंस आखिर है क्या भला? देखिए, ये आइडिया है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का। इसमें कौन कौन शामिल होगा? इजराइल, भारत, साइप्रस, ग्रीस और कुछ अफ्रीकी देश। एक तरह का सिक्योरिटी कोलिशन। अब सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है ना, पर असली सवाल तो वही है कि इस गठबंधन का असल मकसद क्या है। यहाँ जो सबसे बड़ी चिंता जताई जा रही है वो ये है कि ये गठबंधन शायद भारत के हितों के लिए नहीं बल्कि इजराइल के अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए है। इसका जो ऑफिशियल मकसद बताया गया है वो है कट्टरपंथी शिया सुन्नी एक्सिस से मुकाबला करना। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत को किसी और की लड़ाई में खींचा जा रहा है? और सबसे दिलचस्प बात तो सुनिए, इस अलायंस के दो संभावित सदस्य यानी ग्रीस और साइप्रस, उन्हीं के पास नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। तो चलिए अब जरा एक स्टेप पीछे लेते हैं और पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। साल 2014 के बाद से भारत की विदेश नीति के बारे में ये सारी बातें हमें क्या सिखाती हैं? क्या ये सब सिर्फ एक बड़ा इवेंट मैनेजमेंट है, सिर्फ दिखावा है, या इसके पीछे कोई ठोस सोची समझी रणनीति भी है? एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दी गई है। कहा गया है कि भारत की विदेश नीति एक गुब्बारे जैसी हो गई है। जिधर से हवा का दबाव पड़ता है वो उसी तरफ फूल जाता है, या कहिए झुक जाता है। कोई एक स्थिर आज़ाद दिशा
नजर ही नहीं आती। और वो जो नेताओं के बीच की पर्सनल केमिस्ट्री, वो गर्मजोशी से गले मिलना, इन सब का क्या? कहा जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन चीजों की भूमिका जीरो होती है, बिल्कुल जीरो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सऊदी अरब के साथ हमारी इतनी अच्छी दोस्ती के दावे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा स्ट्रैटेजिक समझौता कर लिया। यह साफ दिखाता है कि आखिर में हर देश सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी देश की विदेश नीति को आखिर कैसे आंका जाना चाहिए? क्या सिर्फ बड़े बड़े इवेंट्स, बयानों और तस्वीरों से, या फिर ज़मीन पर जो हकीकत है उससे? ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी भी दोस्ती की, किसी भी रिश्ते की असली कीमत क्या होती है और उसका असली फ़ायदा क्या होता है।